स्कूल ठीक करा लो। वो खट्टर साहब रोज स्कूल बंद करते घूम रहे हैं, वो बच्चा अभी खड़ा होके चिल्ला रहा था। सरकारी स्कूल बंद करते घूम रहे हैं। बताओ, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, एक आम आदमी अपने बच्चों को कहां भेजेगा? 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। कबाड़ खाना बना रखा है सरकारी स्कूलों को इन्होंने, है कि नहीं है? मजबूरी में भेजता है एक आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में। 2 पैसे आ जाएं आदमी प्राइवेट में भेजता है। दिल्ली में हमने उल्टी गंगा बहा दी। दिल्ली में भाई साहब पिछले 2 साल में 3 साल में 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट से कटवा के सरकारी स्कूल में करवाए हैं। बड़ी बात है। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। हरियाणा में भी करा लो यार मेरे से, ये मैं कर दूंगा हरियाणा में भी। हरियाणा के स्कूल भी ठीक कर दूंगा, करने आते हैं मेरे को। हरियाणा के स्कूल ठीक करा लो। प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर दिया मैंने दिल्ली में। पहले हर साल फीस बढ़ा दिया करते थे, अनाप शनाप, डेवलपमेंट फंड, पिकनिक फंड, लाइब्रेरी फंड, फलाना फंड, ढिमका फंड, सारे फंड बंद कर दिए। हमने कहा खबरदार कोई फीस बढ़ाएगा तो। सारे स्कूलों की ऑडिट करा दी, प्राइवेट वालों की चुप हो गए, सारे घर जाके बैठ गए। थोड़ा सा हरियाणा के लिए भी मेरे से काम करा लो यार, आपका ही छोरा हूं। पूरे ये बता रहे हैं कि इनके पास सिफारिशें आती है। भगवंत जी कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो जी, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने की सिफारिश नहीं आती, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने की सिफारिश आती है। अपने को सरकारी स्कूल बहुत बढ़ाने हैं, बंद नहीं करने हैं, और उनको शानदार बनाना है। ये बंद कर देते हैं, कहते हैं जी बच्चे कम हो गए। बच्चे कम क्यों हो गए? तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, टीचर है नहीं, बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का। कौन भेजेगा अपने बच्चों को? आज शानदार बना दो सरकारी स्कूलों को, देखो जनता भेजनी चालू करेगी। स्कूल ठीक करने हैं, शिक्षा ठीक करनी है, अस्पताल ठीक करने हैं। दिल्ली में जैसे मैंने अस्पताल ठीक कर दिए, भगवंत मान जी ने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। ये मोहल्ला क्लिनिक हरियाणा वाले तुम भी बनवा लो मेरे से, मेरे को आते हैं बनाने हैं। बिजली मुफ्त चाहिए नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए हाथ खड़े करके बता दो। ये कैमरे वाले दिखा दो जरा सी। सारों ने सबको मुफ्त बिजली चाहिए। कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। ये एक एक मंत्री, इनका एक एक मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त दे दी लोगों को, कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे पैसे चोरी तो नहीं कर रहा मैं, स्विस बैंक में तो नहीं ले जा रहा, जनता में ही बांट रहा हूं। जनता की सीस मिलती है। करोड़ों लोगों का मुफ्त इलाज कर दिया मैंने दिल्ली में। मेरे पास क्या है जी, फक्कड़ आदमी हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे बैंक अकाउंट में पैसा, ना हमारी इन्होंने सीबीआई भी भेज ली, ईडी भी भेज ली, कुछ नहीं मिला। मेरे पास कुछ नहीं है, बस जनता की दुआएं हैं, जनता का आशीर्वाद है। जो करोड़ों लोगों का इलाज कराया, जिन लाखों लोगों के बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दी, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। तो दोस्तों 2 साल बाद हरियाणा का चुनाव है। एक मौका अपने लाल को दे के देख लो, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका दे दो। हरियाणा को ना बदल दूं तो मेरे को लात मार के हरियाणा से बाहर फेंक देना, दोबारा हरियाणा में नहीं आऊंगा। मंजूर है? 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन उसका ट्रेलर अभी है। उसका ट्रेलर अभी है। हम आदमपुर में बैठे हैं। आदमपुर का चुनाव 3-4 महीने बाद है। अभी जो आपका मौजूदा विधायक है, मेरे को बताया गया 1998 से 24 साल से विधायक है वो। उसने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसको वोट दे देना, और नहीं करा हो तो इस बार बदलाव लाना, इस बार अपने को चेंज लाना, परिवर्तन लाना है। 2019 में
हम पंजाब में एक सीट जीते थे, भगवंत मान जी जीते थे, संगरूर से एक सांसद बने थे 2019 में। 2022 में हमारी सरकार बन गई पंजाब के अंदर। आज 2022 में आदमपुर की सीट जिता दो, आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। एक टाइम था जब आदमपुर की टोर होती थी पूरे हरियाणा के अंदर, चौधराहट थी कि नहीं थी? आदमपुर की चौधराहट होती थी पूरे हरियाणा में, नाम था आदमपुर का। कहां गई टोर? इस बार आम आदमी पार्टी को जिता दो, पूरे देश में, चेन्नई में, वेस्ट बंगाल में, असम में, केरला में चर्चे हो जाएंगे, आदमपुर में केजरीवाल की पार्टी जीत गई। आदमपुर में सारी दुनिया जान जाएगी नक्शे पे आदमपुर भी है, सारी दुनिया जान जाएगी, चौधराहट वापस आ जाएगी और आदमपुर गेट होगा। उस गेट के जरिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 2024 में सरकार बनाएगी। और आज मैं इस मंच से खासकर जितने मेरे युवा बच्चे हैं, युवा भाई हैं, युवा बहनें हैं, उनको अपील करना चाहता हूं। आपको लगना पड़ेगा, नई राजनीति लेके आनी है, ये पुरानी राजनीति खत्म करनी है। इन लोगों ने लूट लिया अपने को, सारी पार्टियों ने मिलके, ये चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, अपने घर भरने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई ऊर्जा है, नए विचार हैं। नए विचार लेके आओ, नया हरियाणा बनाएंगे सारे जने मिलकर। कुछ लोग बोले मेरे को, यहां बिश्नोई इतने हैं जी, जाट इतने हैं जी, बनिए इतने हैं जी, ब्राह्मण इतने हैं जी। मैं पूछना चाहता हूं, सबको अपने बच्चे पढ़ाने हैं नहीं पढ़ाने हैं? पढ़ाएगा तो केजरीवाल ही। सबको मुफ्त बिजली चाहिए नहीं भी चाहिए? मुफ्त बिजली देगा तो केजरीवाल ही। तो चाहे आप बिश्नोई हो, चाहे आप जाट हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप बनी हो, आपके बच्चों को नौकरी और शिक्षा तो केजरीवाल ही दे सकता है जी। बाकी सबको आजमा के देख लिया आप लोगों ने। एक और जरूरी बात आज आपसे करना चाहता हूं। इतनी महंगाई हो रही है, चारों तरफ महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही है? दुखी हो कि नहीं हो महंगाई से? मैं कई लोगों से पूछता हूं, भाई महंगाई क्यों हो रही है? बोले जी अपने आप ही हो रही है। अपने आप ही हो रही है? अपने आप कैसे हो रही है जी महंगाई? बोले जी भगवान ने कर रखी है। बताओ, भगवान का बैर है क्या आपसे? भगवान महंगाई क्यों करेगा? क्यों हो रही है महंगाई? इन्होंने अनाप शनाप पिछले कुछ सालों में इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहां जितने लोग बैठे हैं, टैक्स कौन कौन भरता है? जरा हाथ खड़े करो। ये कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे। आपको पता नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ बच्चा भी टैक्स भरता है। आप एक रोटी खाते हो, एक रोटी पे 1 रुपए का जीएसटी लगता है। आप दही का प्याला खाते हो, 1 कप दही जब खाने जाओ ना, अभी खाना नहीं खाया होगा, सारे जने घर जाओगे, 1 कप दही के ऊपर 1 रुपया जीएसटी लगता है। आपने ये जितने कपड़े पहन रखे हैं, इस पे टैक्स लगता है। आपका पंखा चलता है, पंखे पे टैक्स लगता है, बिजली पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, शहद पे टैक्स लगता है, गेहूं पे टैक्स लगता है, चावल पे टैक्स लगता है। पिछले दिनों इन्होंने खाने पीने की सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया। इतना टैक्स, इतना टैक्स। इस वजह से महंगाई हो रही है। बस सांस लेना ही बाकी है, चिंता ना करो, एक बारी और आ गए तो उस पे भी लग जाएगा टैक्स। अब ये आइडिया मत दो, वो सुन लेंगे। सब चीजों पे टैक्स लगा दिया जी। भी पिछले थोड़े दिन पहले इन्होंने छाछ पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे, खाने पीने की हर चीज पे टैक्स लगा दिया। भाई साहब, अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था।
तो ये इतना लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो इनका ये टैक्स जो आप देते हो, रोटी पे देते हो, चावल पे देते हो, ये कहां जाता है? ये सारा पैसा इनके सरकार के पास जाता है। और सरकार इस अरबों खरबों रुपए का क्या करती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपके इलाके में कोई सड़क बनी हो पिछले 5-7 साल में? कोई स्कूल बनाओ, कोई अस्पताल बनाओ, कोई सरकारी काम हुआ हो? कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता। तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहां रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं, ये इनकी दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। इनके दोस्तों ने, इनके कई दोस्त हैं, अरबपति, करोड़पति, खरबपति, उन्होंने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं। किसी ने 5,000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़। और जब कर्जे वापस करने की बात आई, बैंक आया उनके पास, तो उनकी नीयत खराब हो गई। वो इनके पास गए, बोले जी हमारे कर्जे माफ करा दो। ये किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, ये स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं करते। इन्होंने अपने अरबपति खरबपति दोस्तों के कर्जे करोड़ों 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 के, लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैं लिस्ट लेके आया हूं। इन्होंने, इनका एक दोस्त है, उसने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। एक आदमी ने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया, सारा माफ कर दिया। कहां से पैसा आया? आपकी रोटी पे आपने जो जीएसटी दिया था उसका पैसा, आपके बच्चे का जो दूध पे टैक्स दिया था उसका पैसा। एक और दोस्त है, उसका 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया जी, सारा। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने आपके टैक्स के पैसे से। इसलिए महंगाई हो रही है। और जब पैसे कम पड़ जाते हैं, कोई दोस्त आता है इनका, कहता है जी मेरे 7,000 करोड़ है, मेरे को माफ कर दो। तो ये अपने मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं भाई छाछ पे टैक्स बढ़ा दो। तो छाछ पे टैक्स बढ़ा देते हैं। जो पैसा आता है उससे अपने दूसरे दोस्त का कर्जा माफ कर देते हैं। फिर एक और दोस्त आता है, कहता है जी मैंने 9,000 करोड़ का कर्जा ले रखा है, मेरा माफ कर दो। फिर ये मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं दही पे टैक्स बढ़ा दो, दही पे टैक्स बढ़ा देते हैं। ये जितनी बात कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा ये केस कर देंगे कल मेरे ऊपर। पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, इनकम टैक्स का आदमी हूं, सब समझता हूं इनके चोरी चकारी सारी। अभी इन्होंने दिल्ली में हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी। सोचो इनकी हिम्मत। दिल्ली में हमारे 70 में से 62 सीट हमारी है। इन्होंने प्लानिंग बनाई, केजरीवाल के 40 एमएलए तोड़ेंगे। इन्होंने कहा 20-20 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदेंगे। हमारे एमएलए को मिले ये लोग, एक एक एमएलए को मिले, बोले 20 करोड़ रुपए ले लो, केजरीवाल की पार्टी छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, मंत्री भी बनाएंगे और 20 करोड़ भी देंगे। पर भाई साहब हमारे सारे ईमानदार आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सबने आके मेरे को बता दिया 40 एमएलए तोड़ने थे इनको। 20-20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपए लेके आए थे ये। 800 करोड़ रुपए, बताओ जी कहां से आए 800 करोड़ रुपए? अब इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, कितने एमएलए खरीदे वहां पे? फ्री में थोड़ी खरीदे। कोई कह रहा 50 करोड़ में खरीदे, कोई कह रहा 40 करोड़ में खरीदे। इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, इन्होंने कर्नाटक में सरकार तोड़ी, इन्होंने गोवा में सरकार तोड़ी, इन्होंने असम में सरकार तोड़ी। 277 एमएलए खरीद चुके अभी तक ये। 277, 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से भी लगा लो, 6,000 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में लगा दिए। ये पैसा कहां से आया जी? ये आपके टैक्स का पैसा है, ये जीएसटी का पैसा है, ये दूध दही के ऊपर टैक्स का पैसा है। इसलिए महंगाई हो रही है भाई साहब, इसलिए समझ के जाना।